नरेंद्र मोदी के एक बयान से चुनावी पारा हाई हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के एक बयान से कांग्रेस पर फिर से हमला बोला है। आइए आपको सुनाते हैं पहले वो बयान क्या है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। चलिए अब दिल्ली की जनता से जानते हैं कि आखिर क्या पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान से 2024 के चुनावों में असर पड़ेगा और कितना पड़ेगा। आइए जानते हैं। बीजेपी में जो चला जाए वो साफ सुथरा हो जाता है, बीजेपी से जो हट जाए वो गंदा हो जाता है। उस पर सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे लग जाते हैं। एज अ पीएम आप किसी एक धर्म, जाति, पंथ, समुदाय के तो पीएम नहीं है, आप पूरे देश के पीएम। ठीक है, आप घुसपैठियों के लिए बोलिए, चलेगा। जो है तो उन्हें बाहर करना भी चाहिए। ये तो गलत बात है। देश की जो संपत्ति है वो तो सबकी है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर है उसमें। वो किसी एक में बांटना, ये करना है, तो जो भी ऐसा करेगा वो गलत है। देश की संपत्ति सबकी संपत्ति है। मोदी जी के तो बयान बहुत आ चुके हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ वो बयान दिख रहे हैं। अब उस बयान से क्या होता? पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये जो मजहब की बात करते हैं, मजहब के ऊपर वोट मांग रहे हैं, ये गलत है। वोट मांगो अपनी मेहनत के ऊपर मांगो, आपने क्या करा है वो करके दिखाओ पब्लिक को। ये थोड़ी कि हिंदू मुसलमान में क्या है? तुम्हारा खून भी, ब्लड भी लाल है, मेरे भी लाल है, क्या फर्क है उसमें हिंदू मुसलमान में? ये तो धार्मिक चुनाव बनाना चाहते हैं, ये धार्मिक चुनाव नहीं बनेगा। ये देश के विकास के मुद्दों का चुनाव है। आपने नारा दिया है 400 पार का, आप विकास का नारा दीजिए। हमारे राहुल गांधी जी ने नारा विकास का दिया है। आप जनता के युवाओं की बेरोजगारी का वादा किया है। मुद्दे से भटका रहे हैं। मुद्दे से भटकाने का चुनाव है। आप धार्मिक तरफ चुनाव ले जाना चाहते, आप अकलियतों में चुनाव को बांटना चाहते। ये देश मोहब्बत से चला है, ये मोहब्बत की मियार से देश चला है, ये मोहब्बत से देश चलेगा, ये नफरत से देश नहीं चलेगा। एज अ पीएम आप किसी एक धर्म, जाति, पंथ, समुदाय के तो पीएम नहीं है, आप पूरे देश के पीएम हैं। ठीक है, आप घुसपैठियों के लिए बोलिए, चलेगा। जो है तो उन्हें बाहर करना भी चाहिए। ज़बरदस्ती काम लोड क्यों ले अपने ऊपर? पर अपने ही मुल्क के लोगों के बारे में ऐसा कहना, और जो कि मनमोहन सिंह जी ने ऐसा कहा भी नहीं था। या तो शायद मुझे लगता है कि इंग्लिश समझने की कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो स्टेटमेंट उनकी इंग्लिश में थी, या हो सकता है कि उनको किस तरीके से उनकी टीम ने उस स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया। तो ये मतलब कुल मिलाकर के ये मुद्दा नहीं है। अगर जिस तरह से विकास का दावा किया जा रहा है, जिस तरह से इकोनॉमी का दावा किया जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं, तो उस हिसाब, अगर उस चीज़ के हिसाब से इलेक्शन होता ना, तो शायद ये बात प्रधानमंत्री जी ना कहते। इसी से मेरा सवाल है अगला आपसे कि जहां वो एकदम ओवर कॉन्फिडेंस उनकी पार्टी दिखाई दे रही है, 400 पार का उनकी पार्टी नारा लगा रही है कि हम जीत ही रहे हैं, उस बीच ये हिंदू मुस्लिम करना क्या कितना वाजिब है? आपको क्या लगता है कि वो कॉन्फिडेंट है 400 पे? अगर 400 पे कॉन्फिडेंट होते तो इस तरह की बातें करने की ज़रूरत थी क्या? इस तरह की बातें तो आप जब ही करेंगे ना जब आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मेरा अगेंस्ट चल रहा है, या कहीं ना कहीं मैं पीछे जा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के डाइल्यूट करा जा रहा है इलेक्शन को, और ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है मुसलमानों के बीच। अब क्या ध्रुवीकरण होगा? मुसलमान क्या गैर मुस्लिम नहीं समझ रहे हैं? हमारे गैर मुस्लिम भाई नहीं समझ रहे? गर्मी बहुत है जी जी जी, इसलिए नारियल पानी पी रहे हैं। जी जी। अच्छा, चुनावी गर्मी भी बहुत तेज है, तो ये बताइए कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में अगर कांग्रेस आती है तो जितनी भी धन दौलत है, देश की संपत्ति है, वो घुसपैठियों में बांट देंगे। ये तो गलत बात है। देश की जो संपत्ति है वो तो सबकी है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर है उसमें। वो किसी एक में बांटना, ये करना है, तो जो भी ऐसा करेगा वो गलत है। देश की संपत्ति सबकी संपत्ति है। क्यों लगता है इस तरह का बयान क्यों आया था? अब वो उनकी सोच है, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि देश का जो है वो सबका बराबर है, वो किसी एक का नहीं है। अब जो बयान दे रहा है वो बयान देने वाला जाने कि क्यों ऐसा बयान दे रहा है। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि जो देश का है वो सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर है। आपने वोटिंग कर दी? मैंने वोटिंग कर दी। फर्स्ट फेज में आपने वोटिंग कर दी। कहाँ की? मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। जी जी। अच्छा, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने इस बार वोट किया है? मुद्दों को तो यही कि भाई यहाँ सुखाली मतलब अच्छे रोज़गार मिलना चाहिए सबको, और जो लोग अच्छा काम करते हैं कैंडिडेट, उनको वोट करना चाहिए।
क्या लग रहा है कि कौन काम कर पाया है इन 5 सालों में? देखिए काम तो हो रहा है, खैर ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, और हमारे लिए तो वही ज़्यादा अच्छा है जो काम करे। अब चाहे उसमें हम ये नहीं कि अब जो सरकार है वो या आने वाली सरकार, हमें तो काम करने वाले चाहिए। हम किसी से मुखालिफ नहीं है कि भाई ये नहीं ये होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए बस। उसमें चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे कांग्रेस हो, काम करने वाली सरकार हो बस। अब इसमें ना हम किसी के मुखालिफ के ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं, हमें तो काम करने वाले होने चाहिए। चाहे उसमें मोदी जी अच्छा काम करे, हम मोदी जी हमारे सर आँखों पे, राहुल जी काम करे, राहुल जी हमारे सर आँखों पे, हम सबको लिए तैयार है, लेकिन देश का भला करने वाला इंसान होना चाहिए, बस ये बात है। मुझे नहीं लगता कि इनका ये बयान किसी भी हद से सही है, क्योंकि जहाँ तक बेचने का सवाल है या कुछ भी मतलब जाने का सवाल है, वो बीजेपी की सरकार में ही हो रहा है। जितना भी कांग्रेस ने बनाया था पिछले 70 साल में, वो बीजेपी ने उसको बेचा है अभी तक। तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी ये सही बयान दे रहे हैं कहीं से कहीं तक। क्या लगता है मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसका आपको लगता है कि असर होगा? जी बिल्कुल, मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पीएम को हमारे काम के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी में है नहीं। पिछले 10 साल से बीजेपी है, तो बीजेपी को अपना काम गिनाना चाहिए, ना कि कांग्रेस क्या करेगी फ्यूचर में वो गिनाना चाहिए मेरे हिसाब से। चुनावी मुद्दा तो बस यही है, विकास। तो आम आदमी पार्टी ने विकास किया है तो उसी को वोट देंगे, विकास के आधार पर वोट जाएगा। और उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उस पार्टी पर, वो तो सब गैर बुनियादी हैं, वो तो एक पॉलिटिक्स है। बीजेपी में जो चला जाए वो साफ सुथरा हो जाता है, बीजेपी से जो हट जाए वो गंदा हो जाता है। उस पर सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे लग जाते हैं, और जब वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सब पाक साफ हो जाता है, दूध धुला हो जाता है वो, और उससे हटते ही सारे भ्रष्टाचार उसी पे आ जाते हैं, और कुछ नहीं। ये तो पॉलिटिक्स है। जब से बीजेपी सरकार आई है, इन 10 सालों में जो उम्मीद हमने रखी थी बीजेपी से, वो उम्मीद जो है उस उम्मीद पर नहीं उतरी बीजेपी। महंगाई आप देख लीजिए, चाहे आप खाने पर देख लीजिए, चाहे गाड़ियों पर देख लीजिए, चाहे आप तेल पे देख लीजिए, जीएसटी पे देख लीजिए, कोई भी बच्चों का जो खाना पीना और जो किताबें हैं, कॉपियाँ, सब पे महंगाई है। बीजेपी ने जो वादा करा था 2 करोड़ नौकरियों का, स्मार्ट सिटी का, उस चीज़ पर वो कायम नहीं है। और अब के इसलिए हमारा मुद्दा ये है कि अब के सरकार जो है चेंज करें हम, और हमारा जो पर्पस है वोट देने का, खासकर इसलिए ताकि रोज़गार और जो काम हो बस वो मिले। मोदी जी के तो बयान बहुत आ चुके हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ बयान दिख रहे हैं। अब उस बयान से क्या होता? ऐसा थोड़ी है कि मोदी जी हम लोगों के दुश्मन हैं। अगर मोदी जी वैसा काम करें तो हम मोदी जी को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन अब तो शर्त ये है कि पहले करके दिखाओ। ये नहीं है कि पहले वोट ले लो उसके बाद करोगे, पता नहीं करो कि ना करो, अब पहले करके दिखाओ। ये है कि जो हक है सबको मिलना चाहिए, कोई ज़रूरी थोड़ी मुसलमानों को ये मिले या हिंदुओं को मिले, भाई सबके लिए बराबर हो, ऐसी तो कोई बात नहीं। अब वो इनडायरेक्ट जो है इसी तरह की बातें करते हैं वो मोदी जी, बाकी काबिल आदमी है वैसे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं कि एक तरफा मतलब बढ़ जाए लोग। अब यही हमें तो यही पसंद नहीं है। बस हिंदू मुसलमान की राजनीति, नफरत फैला रखी है। जो मुसलमान हिंदू भाई थे आज उनके दिलों में मैल डाल दिया। कहीं जाते हैं तो आदमी जय श्री राम कहो, चलो कह भी दें, लेकिन आदमी कम से दिल से तो कहेगा ना। मैं आपसे कहूँ कि आप मेरा कलमा पढ़ लो, आप खुशी से तो पढ़ लोगी। अब आते के साथ ही जय श्री राम, पहले राम राम होता था, हम भी राम राम करते हैं। अभी नया जहाँ पर भी जा रहे हैं अपने लोगों के अंदर ही इतना जहर घोल दिया कि उसकी वजह से महंगाई भी इतनी है, लोग बाग इतने परेशान हैं, और सबसे बड़ी बात है जो आपस का भाईचारा था वो सब खत्म कर रहा है। आने वाले टाइम में नफरत से क्या होगा? कोई भी देश तरक्की में तब जाता है जहाँ पर मोहब्बत हो। नफरत से कौन किसको देखेगा? मैं आपसे कहूँ आप हिंदू, आप मुझसे कहूँ मुसलमान, आप किस नज़र से देखोगे मुझे? तो यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम दूसरी बीजेपी को छोड़ के किसी और को वोट देना चाहते हैं। ये तो धार्मिक चुनाव बनाना चाहते हैं, ये धार्मिक चुनाव नहीं बनेगा, ये देश के विकास के मुद्दों का चुनाव है। आपने नारा दिया है 400 पार का, आप विकास का नारा दीजिए। हमारे राहुल गांधी जी ने नारा विकास का दिया है। आप जनता के युवाओं की बेरोजगारी का वादा किया है, मुद्दे से भटका रहे हैं। मुद्दे से भटकाने का चुनाव है। आप धार्मिक तरफ चुनाव ले जाना चाहते हैं, आप अकलियतों में चुनाव को बांटना चाहते हैं। ये देश मोहब्बत से चला है, ये मोहब्बत की मियार से देश चला है, ये मोहब्बत से देश चलेगा, ये नफरत से देश नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम करना गलत है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं सब, और कोई हिंदू अलग नहीं है। हिंदू का खून काटेंगे तो लाल ही निकलेगा।
मुसलमान का काटेंगे, कोई नीला थोड़ी निकलेगा, लाल ही निकलेगा। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। मैं चंगीराम अखाड़े से हूँ। मेरे अखाड़े के अंदर 105 लड़के थे। कभी हिंदू मुस्लिम कुछ हुआ ही नहीं। हम 3 भाई थे चंगीराम अखाड़े के अंदर, लेकिन मेरे साथ इतना अच्छा सहूल करते थे वो मेरे गुरुजी मास्टर चंगीराम। बड़ा प्यार करते थे हमसे। कभी ये नहीं कहा कि वो हिंदू मुसलमान, कुछ ऐसी कोई बात ही नहीं करी कभी। आज भी मैं अखाड़े के अंदर मेरे लड़के हैं, डीसीपी है, कोई एसीपी है, कोई कमिश्नर बना हुआ है। आज भी हम उसी तरह से मिलते हैं जब जाते हैं अखाड़े के ऊपर। अभी जगदीश पहलवान हमारा काली रावण है, वो डीसीपी है, मेरठ उसकी ड्यूटी लग रही है। अभी उसका बर्थडे था, मैं गया था अभी, तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे मिलते थे वैसी तरह से मिले। बिल्कुल भाइयों जैसा प्यार है हमारा। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं। हमारे गुरुजी ने कभी करा ही नहीं। हम 3 लड़के मुसलमान थे, रहमान पहलवान, भोलू पहलवान, असलम पहलवान, लेकिन हमारे साथ कभी किसी ने कुछ नहीं करा। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, हम भाई भाई हैं सब। बहुत पहले से चल रहा है हिंदू मुस्लिम। हम तो खुद परेशान हो गए। जबकि इससे पहले भी थे, बीजेपी की सरकार से पहले भी हम लोग बैठते थे, उठते थे, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हो चुका है देश के अंदर। पहले इतना नहीं था।